लला के संग या अकेली बिटिया घर को आती नहीं हो। हो गया है तेरे लला के संग या अकेली तो घर पे आती नहीं। इतने वचन कहे हैं तो राधा बोली है कि हे श्याम सुंदर, हम आपको तुम्हारे घर पर छोड़ने के लिए आए हैं और भला आप द्वारे तक भी नहीं छोड़ सकते। तो श्याम बोले ऐसी क्या बातें हैं, चलो राधा। जैसे ही द्वार पे आए हैं तो बातों बातों में आज राधा श्याम को अपने घर पर लेकर के आई है। घर पर लेकर के आई है। दूर से कीर्ति ने आता हुआ देखा तो कहने लगी है बिटिया ये लला किसका है और बड़ा ही सुंदर लग रहा है। तो राधा बोली है मैया इससे बातें करके तो देखो बड़ी प्यारी बातें करते हैं। तो कीर्ति ने आज अपनी गोदी में बैठा लिया। पूछने लगी है कन्हैया बेटा तुम किसके लाला हो। उसी समय आज मैया कीर्ति ने श्याम सुंदर को आदर से अपने आंगन में बैठा लिया और बोली कि आदर से लला को गोदी में लला बैठा कीर्ति ने किया आदर से लला को गोद में बड़े प्यार सवेरे बरसाने में फिर आए जइयो सवेरे बरसाने में आए जइयो सवेरे बरसाने में फिर आए कहने लगी है लल्ला अभी शाम का वक्त है और जब इतना सुना है कि अपने घर को जाओ तो श्याम बोले हैं कि मन में सोचने लगे हैं मेरी मैया भी मुझे घर पर नहीं रुकने देती और इन्होंने कह दिया है कि अपने घर पर जाओ। महाराज बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना कर के खिलाई है बेटा को और कहा है विदा किया है कि जाओ और मेरे घर पर आती रहना। महाराज इतने वचन सुने हैं तो श्याम
बोले हैं राधा से कि हे राधा, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने के लिए आए हैं, भला आप द्वारे तक भी नहीं छोड़ सकती। तो राधा चली है छोड़ने के लिए। जब द्वार पर पहुंची और जैसे ही लौटने के लिए घर को चली है तो श्याम रोने लगे हैं। और कैसे कि राधा और चली बरसाने और कन्हैया लगी देख रोए राधा। चली है तो श्याम आंखों में आंसू भर के रोने लगे हैं। अरे राधा चली बरसाने कन्हैया लगी देख रोए राधा। महाराज जैसे ही राधा ने श्याम को विदा किया है और राधा अपने घर को लौटाई, भक्तों श्याम सुंदर वृंदावन में आ जाते हैं, लेकिन सारी रात राधा के प्रेम में खोए रहे। सवेरा भयो, श्याम ने माखन मिश्री को खाया और दुपट्टे से मुंह पोंछा और बंसी बट की ओर निकल पड़े। सज्जनों, जैसे ही मुरली की धुन राधा के कान में पड़ी है, राधा सोचने लगी है श्याम हमें बुला रहे हैं। उसी समय राधा भागकर बंसी बट की ओर चली है, पीछे से सारी सखियां भी चली जाती हैं। बंसी तब तक श्याम ने बंसी बजाना बंद कर दिया। आज सखियां बोली है श्याम सुंदर, जब हम आपके पास में आए तो तुमने बंसी बजाना बंद क्यों कर दिया? तो श्याम बोले, सखी हम बंसी तभी बजाएंगे जब तुम मेरे साथ में नाचोगी। तो सखियां बोली है श्याम सुंदर,
आप बंसी बजाओ और हम तुम्हारे साथ में नाचेंगे। उसी समय सभी लोग नाचने लगे हैं और बड़ा ही सुंदर गीत गाया है। सभी लोग बड़े भाव से प्रेम से बोलेंगे।